पॉलिटी के क्वेश्चन लिख लो। पॉलिटी के क्वेश्चन तुमको लगेगा कि ये हमको याद होना चाहिए था, लेकिन तुमको याद नहीं आएगा। लो पहला क्वेश्चन, प्रारूप समिति में डीपी खेतान की जगह किसे नियुक्त किया गया था? जैसा कि आप में से सब लोग जानते हो, प्रारूप समिति में लल्ला 7 सदस्य हुआ करते थे। इन 7 सदस्यों के हेड हुआ करते थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन इन 7 सदस्यों में से ऐसा हुआ था कि 2 सदस्य, एक लोग अपने वजहों से और एक लोग निधन की वजह से हट गए थे। एक थे बीएल मित्र। बीएल मित्र की जगह एन माधव राव जी को लाया गया था। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने निजी कारणों से इन्होंने कहा कि मैं नहीं रहूंगा ड्राफ्टिंग कमेटी में। और डीपी खेतान जी का दुखद निधन हो गया था। इनके निधन की वजह से टी कृष्णाचारी को आपके क्या कहा जाता है, प्रारूप समिति का एक सदस्य बनाया गया था। याद रहेगा सभी को? क्लियर है मेरे भाई? चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। अब देखो, इसीलिए मैंने सेट करके दिया है। बीएल मित्र की जगह एन माधव राव आए थे, डीपी खेतान की जगह टी कृष्णाचारी आए थे। देखो, पेपर का लेवल तो ये रहता है कि पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। लेकिन अगर पेपर को टफ किया तो इससे ऊपर ना यूपीएसआई में जाएगा, ना यूपी पुलिस, ना एमटीएस, ना सीजीएल, ना सीएचएसएल, ना रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्य कितने हुआ करते थे? बताइएगा। संविधान सभा में सर, अगर हम लोग संविधान सभा की बात करें तो ये तो सर टोटल सदस्य थे 92 सर देसी रियासत से थे। 92 वो हुआ करते थे ना आपके 292 के, हाँ 292 देसी रियासत से, मतलब कि वो ब्रिटिश क्षेत्र से, ये तो ब्रिटिश क्षेत्र से हुआ करते थे। ये सर 4 कमिश्नरी जो थी वहां से हुआ करते थे। चारों 93 सर देसी रियासत प्रिंसली स्टेट के हुआ करते थे, देसी रियासत के हुआ करते थे। 15 सर महिलाओं की संख्या थी, 15 महिलाओं की संख्या थी। अब मैटर फंसा 26 और 33 में। 33 सर हमारे संविधान सभा में हमारे एसटी भाइयों की संख्या थी और 26 सर हमारे एससी भाइयों की संख्या थी। क्लियर हुआ? ये ऐसा डेटा नहीं है जो तुमको ना याद हो, लेकिन ये ऐसा डेटा जरूर है जो तुमको एग्जाम में रूला मारेगा। ठीक है ना, जो तुमको एग्जाम में रूला मारता है। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो याद रखना, आपके कितने 26 सदस्य एससी कम्युनिटी के थे, 33 सदस्य एसटी कम्युनिटी के थे, 15 सदस्य महिलाएं थी संविधान सभा में, और आपके वो सारी 93 देसी रियासतें थी, 4 कमिश्नरेट के थे, 292 चुनाव के द्वारा आने थे। सर्वाधिक राज्यसभा सीट किस राज्य में है? गुरुजी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन में कहां है? नहीं, ऑप्शन में कहां है कि तुम उत्तर प्रदेश मार के टिक बैठ गए। कभी कभी इस क्वेश्चन को टफ करता है तो वो ये बोलता है कि जरा डिफाइन करो कि किसमें कितने थे हैं। देखिए, यूपी में तो 31 हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। कर्नाटक में गुरु 12 हैं, महाराष्ट्र में गुरु 19 हैं, तमिलनाडु में गुरु 18 हैं, बिहार में गुरु 16 है, वेस्ट बंगाल में गुरु 16 है। वेस्ट बंगाल में ये जो 4 बड़े बड़े वाले हैं ना, उनको जरूर याद रखो। ठीक है ना। एक को देखो, अक्षय स्टोरी 315 है, वो कोनो लड़की की बड़ाई कर रहा है, नंदनी नाइस नेम। हाँ ससुर, तो ही बैठल हुआ नंदनी का नाम का बड़ाई करे बदे, पढ़ा लिखा मत ससुर, खाली दिन भर इंस्टा रील बाऊ का पैसा उड़ावा। ना लायक कहीं का, पढ़ नहीं रहा है, नंदनी का नाम बता रहा है नाइस नेम। अरे पढ़ लेबा, बियाह होई तो तहू के काखे नंदनी नंदना पैदा हो जाई, नाम रख के नाइस नेम बिटिया कर लिया। बट ना लायक कहीं का, पढ़ते नहीं है साला, इधर गला फाड़ के रख दो, इधर नंदनी नाइस नेम, इंस्टा पे मिल लेना, तुम आम का अचार मिल लेना नंदनी, बेवकूफ कहीं का। हाँ इसका क्या होगा यार? सी ऑप्शन। ठीक है लल्ला। अरे यार खून जल जाता है, दिन भर में 3 घंटा मेहनत करो, आके पढ़ाओ ससुर नंदनी नाइस नेम, अब्बा इनके बताए नंदनी नाइस नेम। ग्राम पंचायतों का चुनाव किस अनुच्छेद में आता है? लल्ला आपके पेपर में, आप एसएससी उठा लो चाहे रेलवे, पंचायती राज से और नगर निगम से यही 4 आर्टिकल आज तक पूछा है। अगर आप एको करा सर आप मई महीने का प्रश्न करवा रहे हो, कहां मई करवा रहे बेबे, जून है ये पगला, लिख करके रोज लेके आता हूं, पढ़ाता हूं, मई का प्रश्न करवा रहे हो। हाँ। भाई जीएस है, एक क्वेश्चन दोहरा गया ना तो इनके बाबूजी नालायक कहेंगे, बाबूजी को प्रणाम बोल देना मेरा। चलो आओ क्वेश्चन करो। ग्राम पंचायत का चुनाव किस अनुच्छेद में आता है?
सर देखिए, ग्राम पंचायत में आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण, SC ST के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 1/3 है, 1/3 है। अगर यही SC ST के लिए पूछेगा तो बोल देना उनके जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण मिलता है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण मिलता है ग्राम पंचायत में, आर्टिकल 243D में। सर इसमें भी आरक्षण की बात है, लेकिन कहां पे लल्ला? नगर निगम, ठीक है ना, नगर निगम में आरक्षण की बात इसमें की गई है, नगर निगम में आरक्षण महिलाओं के लिए। 243K राइट आंसर इसका है, ग्राम पंचायतों का चुनाव। और ग्राम पंचायत का गठन सर 243B में है, ग्राम पंचायत मतलब पंचायतों का गठन, इसके अंतर्गत कौन सा है सर? पंचायतों का गठन। अगला क्वेश्चन आप कंफर्म गलत करने वाले हैं, आ जाइए, लगा लीजिए शर्त, ये 4 आर्टिकल और इसके अगले क्वेश्चन का 4 आर्टिकल आप लोग को मैं लिख के दे रहा हूं, कई जगह नहीं याद होगा। लो, इसका लल्ला सी सही है। अगला अगर 4 क्वेश्चन आप करेंगे तो ये मान लीजिए आप SSC या रेलवे के किसी भी एग्जाम में 1 नंबर पाएंगे। करो ये, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल में आता है? अरे मैं आपके लिए ना बैठ के रोज, अरे यार ऐसी दुखद खबर ना सुनाओ। अमर कुमार कह रहे हैं सर मेरी माताजी के लीवर में कैंसर है, लास्ट स्टेज चल रहा है, बनारस में दवा चल रही है। अरे प्रभु करें यार माताजी सही हो जाए, क्योंकि अगर माँ नहीं है ना तो दुनिया में भगवान नहीं है, ये बात याद रखना। तो यार मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसा कुछ ना हो, लेकिन पढ़ाई करो लल्ला, तुम्हारे लिए तो और ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बताइएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति OBC आयोग, देखो ऐसे याद रखो, राष्ट्रीय अदर बैकवर्ड क्लास आयोग OBC आयोग इसमें है सर। इसका राइट आंसर तो 338 है, पहले ये जान लो। SC आयोग, ठीक है ना, SC आयोग, राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट आयोग किस आर्टिकल में है गुरुजी? शेड्यूल कास्ट 338 में। 330 में लोकसभा में SC ST सीट आरक्षण की बात है, सीट आरक्षण, ठीक है ना, SC ST सीट आरक्षण की बात है कि उनके लिए सीट आरक्षित होगा, ये इसमें है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं SC ST सीट आरक्षण विधानसभा में किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? जैसे लोकसभा में ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, ठीक है ना, अब आप मतलब अनुच्छेद हैं। विधानसभा में, ठीक है ना, विधानसभा में SC ST सीट आरक्षण यह किस आर्टिकल में आता है? बताओ, सीट आरक्षण यह किस आर्टिकल में आता है? करके दिखाइए। 332 में गुरु, 332 मैं लिख के दे रहा हूं। जिस स्टूडेंट को ये 5 आर्टिकल याद हैं वो 1 नंबर कंफर्म पाएगा, इसलिए एक बार इसको क्या कर लो, अपना वो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे राष्ट्रीय वर्ड लगा लेना, राष्ट्रीय OBC आयोग, इसके आगे भी राष्ट्रीय वर्ड लगा लेना लल्ला, ठीक है ना, राष्ट्रीय लगा लेना, ठीक है ना, राष्ट्रीय वर्ड लगा लेना, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? D ऑप्शन। अगला, चौथी पंचवर्षीय, सर हम तो पहली और दूसरी याद किए बैठे थे, पहली, इसके बाद हिस्ट्री शुरू होगा, 5 क्वेश्चन खत्म होंगे और हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। हर चीज का 5-5 क्वेश्चन है। गुरु हमने सुना था पहली दूसरी अशोक रुद्र समिति और सुखमय चक्रवर्ती तीसरी पंचवर्षीय योजना, इनका तो आपको याद रहता है पहली और दूसरी। 4 पंचवर्षीय योजनाओं का आपसे पूछता है, मैं लिख के कह रहा हूं आप में से 90% लोग इन दोनों को नहीं जानते हैं। अशोक रुद्र के साथ एक थे मात्रे, S मात्रे, अशोक रुद्र प्लस S मात्रे, ये 2 लोग ऐसे थे लल्ला जो चौथी पंचवर्षीय योजना लाए थे। सही से बताओ ईमानदारी से, यही 2 याद थे ना कि पहली और दूसरी? अच्छा सर,